ट्रायल कोर्ट्स में अब झूठे केसेस नहीं चलेंगे, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है। और ये तब है जब झूठे केसेस के लिए उन्होंने पूरी डेफिनेशन दे दी। ट्रायल कोर्ट में जाइए, सीधा एक झूठा केस फाइल कीजिए, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है नहीं कर रही है, एप्रोप्रिएट रीजन वहाँ पर क्राइम का है या नहीं है, एविडेंसेस एग्जैक्ट पूरे इवेंट के हिसाब से है या नहीं है, कन्विक्शन या पार्शियल या सस्पिशंस की पोजीशन है या नहीं है, ये काम चेक करने का पुलिस का नहीं होता। ऐसा अज्यूम करती हैं अक्सर ट्रायल कोर्ट्स। यानी उनका काम ये है, केस आया है, लेना है, रजिस्टर्ड करना है, सालों ट्रायल चलाना है। ये उन्होंने एक परंपरा स्थापित कर दी है और ये परंपरा अगेंस्ट जाती है एस्टेब्लिश रूल ऑफ लॉ के। क्या ये जजमेंट था? सिंपल सा जजमेंट है, मगर बात बहुत गंभीर और गहरी उजागर करके गया है। इसी के बारे में आपको अपने 498 झूठे केसेस जो लगते हैं, या रेप के झूठे केसेस लगते हैं, या ओरल सेक्स के झूठे केस लगते हैं, या फिर किसी छेड़छाड़ के मुकदमे लगते हैं, या पॉस्को के केसेस लगते हैं, इन सब के अंदर आपको सारा का सारा बेनिफिट मिलेगा अगर वो झूठे हैं तो। और पुलिस को पूरी तरह से इस केस में लताड़ मिली है। इसीलिए दोस्तों, लीगल अवेयरनेस के लिए एक लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं। हमारी वेबसाइट से उसका रजिस्ट्रेशन अवेलेबल है, legalerz.com। मज़े की बात यह है कि इन केसेस में हम आपको फास्ट रेमेडीज़ पर ज़्यादा फोकस कराते हैं। आपको हम अपनी ट्रेनिंग्स, वर्कशॉप्स, इसके अलावा पर्सनल ट्रेनिंग्स, उसके अलावा भी हमारे वीकली कई प्रोग्राम्स चलते रहते हैं जिनके अंदर आप पार्टिसिपेट करके अपने आप को एनहांस कर सकते हैं। कोर्ट डेट पर असिस्टेंस मिलता है, आपकी केस को बहुत पर्सनलाइज एक वो असिस्टेंस दिया जाता है, जिससे कि आपके केस में एक बहुत तेज़ी से रिजल्ट आने वाली कोई जो समस्या बनी हुई है चीज़, वो समस्या से एक आसान रिजल्ट की तरफ बढ़ी। यानी कि कोर्ट में चाहे आप अपना केस खुद लड़ें या वकील साहब के द्वारा लड़ें, दोनों में ये बेनिफिशियल है। आपसे पहले जितने भी लोगों ने कोर्स से ज्वाइन किया उन्हें बड़ा फ़ायदा हुआ है, अपने केसेस को बड़ी गंभीरता से और आसानी से लड़ पा रहे हैं, रिजल्ट्स के अब उम्मीदें उन्हें ज़्यादा हैं। तो आप भी अगर इन कोर्सेज़ का हिस्सा होना चाहते हैं तो legalerz.com पे जाके आप आसानी से इन कोर्सेज़ को ऑप्ट कर सकते हैं। आप अगर किसी कानूनी समस्या में समाधान चाहते हैं मुझसे, तो अपॉइंटमेंट बुक कीजिए legalerz.com से, और आप अपना जो भी सोल्यूशन चाहते हैं वो हम देने की पूरी कोशिश करेंगे दिए हुए टाइम पे। देखिए दोस्तों, इसके अंदर हुआ सिंपल सा कुछ नहीं था। पार्टी ऑलरेडी सिविल केस देख रही थी, एक ट्रायल कोर्ट में चल रहा था और लगभग वो कन्विक्शन पे आने वाला था। अब सामने वाले को लगा कि मैं कन्विक्टेड हो जाऊंगा, तो उसने अपने आप को बचाने के लिए सबसे आसान तरीका ये निकाला कि तुरंत एक क्रिमिनल ट्रायल की पोजीशन सेट कर दी, पुलिस को सेट करके, जैसा कि झूठा केस लगाने में अक्सर पुलिस इस तरह के करप्शंस में शामिल पाई जाती है। और फिर उसके बाद कोर्ट ने भी इस बात को बिल्कुल निगलेक्टेड तरीके से एडमिट कर लिया कि इसके अंदर कोई इन्वेस्टिगेशन तो छोड़िए, दूर दूर तक सबूत का कहीं नामो निशान नहीं था। बावजूद इसके इस केस को लगा दिया गया। लड़ते लड़ते हाई कोर्ट गए, रिलीफ नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब पूरे इन्वेस्टिगेशन के मैटर को देखा और उसके अलावा जिस तरह से प्रोसीडिंग्स चालू की गई, जहां पर एक सस्पिशन का भी मैटर नहीं था, जहां पर पॉइंट ऑफ एविडेंस भी शामिल नहीं था, और पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की है वो पूरी तरह से कहीं भी गंभीर नज़र नहीं आ रही थी, जैसे आप लोग अक्सर झूठे केसेस में देखते हैं। पर उसके बावजूद भी ट्रायल कोर्ट ने आसानी से उस केस को ना केवल ले लिया, बल्कि उसके ट्रायल को स्टार्ट करने के ऑर्डर भी दे दिए। इससे उस आदमी को एडवांटेज मिल गया जो झूठा केस लगा के बाकायदा अपने पक्ष में सारी चीज़ें लाने की कोशिश कर रहा था। पर यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने उस फायदे को बिल्कुल ज़ीरो कर दिया, बल्कि ट्रायल कोर्ट्स के लिए कहा कि भाई आप कोई भी ऑफेंस जब लेते हैं उसके कॉग्निजेंस के अंदर बाकायदा आपको ये देखना पड़ेगा, आपको इतना अलर्ट रहना पड़ेगा कि असल में वो क्राइम हुआ है, ये कैसे पता चल रहा है आपको, ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा अपने पहले ऑर्डर के अंदर सम्मन से भी पहले, कि हाँ हम मानते हैं ये हमारा ऑब्जर्वेशन है और इस ऑब्जर्वेशन में ये कानूनी बातें हमें नज़र आ रही हैं, और इन कानूनी संदर्भों में ही हमें ये समझ में आता है कि ये एविडेंसेस हमारे काम के हैं और इससे क्राइम के कन्विक्शन की संभावनाओं का कम से कम सस्पिशन पैदा हो रहा है। यहाँ तो झूठे केसेस में किसी तरह की कोई दूर दूर तक संभावना तो छोड़िए, कोई हरकत भी नज़र नहीं आती है। इस वीडियो के लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर ये बाकायदा जजमेंट मिल जाएगा। और ध्यान रखिए,
इसको आप अपने हर झूठे केस में बिल्कुल जल्दी से जल्दी ख़त्म करने के लिए हर अपील में डाल सकते हैं, क्योंकि देखिए ट्रायल कोर्ट में इसको दिखाने से आपको ज़्यादा से ज़्यादा छोटे-मोटे रिलीफ मिल सकते हैं। अगर वहाँ आपको लगता है कि ज़्यादा संभावनाएँ नज़र नहीं आ रही हैं, तो फिर आपको तुरंत हाई कोर्ट में अपील कर देनी चाहिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।